जीत आपकी की ऑडियो बुक समरी के पार्ट 2 में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर कि आखिर हमें वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें पीछे धकेल रही हैं। इस पर चर्चा करने से पहले चार्ल्स शुल्ज की कही एक बात यहाँ आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। वो कहते हैं कि जिंदगी एक 10 गियर वाली साइकिल की तरह है। हम में से ज़्यादातर लोगों के पास ऐसे गियर हैं जिनका हम कभी इस्तेमाल नहीं करते। तो फिर वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पीछे धकेल देती हैं? खतरे उठाने के, जोखिम से बचना। हम रिस्क लेने से डरते हैं। क्या होगा अगर हम हार गए? कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ही। हम ये क्यों नहीं सोचते? लगातार कोशिश की कमी। ये बिल्कुल सही बात है। दरअसल सफलता हमारे आसपास ही होती है, पर कुछ प्रयासों की हार हमें तोड़ देती है और दोबारा उठने की हिम्मत हम करते नहीं। नतीजा, हम थक हार कर उस फेलियर को ही गले लगा लेते हैं। जल्दी नतीजों तक पहुंचना। आपको याद होगा कि बल्ब की खोज करने से पहले थॉमस एडिसन साहब हजारों बार फेल हुए। जी हाँ, हजारों बार। तब जाकर उनकी खोज पूरी हुई। फिर जल्दी परिणाम पाने की जल्दबाजी क्यों करते हैं हम? धैर्य रखें और संयम से चलें। शॉर्टकट की तलाश। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। किसी पौधे को जितना मर्जी पानी दो, खाद दो, सूरज की रोशनी दो, उस पौधे को पेड़ बनने में जो समय लगेगा वो लगेगा। वो रातों रात पेड़ नहीं बन पाएगा। इस बात को पूरी गहराई से समझना होगा। स्वार्थ और लालच। लालची इंसान हमेशा और ज्यादा पाना चाहता है। उसकी भूख कभी शांत नहीं होती। जरूरत पूरी की जा सकती है, लेकिन लालच नहीं। यह मन का कैंसर है। लालच रिश्तों को खत्म कर देता है। बहाने बनाना हारने वालों की निशानी है। मैं बदनसीब था, मेरे सितारे खराब हैं, इस काम को करने की अब मेरी उम्र नहीं रही, मैं शिक्षित नहीं हूं ना, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं, मैं लाचार हूं, काश मुझ पर परिवार की जिम्मेदारी ना होती। ये सब बहाने बनाने वालों के ही लक्षण हैं। इसके अलावा अपनी की हुई गलतियों से सीख ना लेना, अवसर को ना पहचानना, डरना, अनुशासन की कमी, ये सब चीजें हम सबको पीछे धकेल देती हैं। इनसे हमें बचना होगा। एक बात याद रखिए, भाग्य उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर, जो है आत्मसम्मान, सकारात्मक रुख विकसित करना। यहाँ डेविड हेनरी थोरो की कही एक बात शामिल करना चाहूंगा कि कोई आदमी अपने बारे में जो सोचता है उसी से उसकी तकदीर तय होती है या उसके भाग्य के बारे में संकेत मिलता है। आत्मसम्मान और कुछ नहीं बल्कि खुद अपने बारे में हमारी सोच है। खुद के बारे में हमारी राय ही हमारी राह तय करती है। हम दिशा में हैं या दिशाहीन, ये खुद से जानने पर ही पता चलेगा। अगर हम खुद को मूल्यवान नहीं समझते, खुद से ईमानदार नहीं, खुद को इज्जत नहीं देते, खुद से प्यार नहीं करते, तो हम में ऊंचे दर्जे का स्वाभिमान भी पैदा नहीं होगा। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग खुद में दृढ़ विश्वास और क्षमता पैदा करते हैं। वे आशावादी बनते हैं। वे जीवन में आने वाली परेशानियों से डरते नहीं, बल्कि उन चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। वे विचारों पर बात करते हैं, लोगों के बारे में नहीं। वे दूसरों की परवाह करते हैं, आलोचना नहीं। उनमें विनम्रता होती है, घमंड नहीं। उनमें कॉन्फिडेंस होता है, वे कंफ्यूज नहीं रहते। वे खुद की गलती स्वीकार करते हैं, दूसरों पर इल्जाम नहीं लगाते। वे काबिल बनने की चाह रखते हैं, पैसे के पीछे पीछे नहीं भागते। वे दिखावा नहीं करते, बल्कि जिंदगी को सरलता से जीते हैं। इस बात को हमें ध्यान से समझना होगा कि ऊंचे दर्जे का आत्मसम्मान का मतलब अहंकार बढ़ना या घमंडी होना कतई नहीं है। दुनिया को सर्वश्रेष्ठ संगीत देने वालों में एक बीथोवन भी थे। उनकी अक्षमता क्या थी? वे बहरे थे। प्रकृति के ऊपर बेहतरीन कविताएं लिखने वालों में एक थे मिल्टन साहब। उनकी अक्षमता क्या थी? वे अंधे थे। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति और संसार के महानतम नेताओं में से एक थे।
उनकी अक्षमता क्या थी? वे चल फिर नहीं सकते थे, वे व्हील चेयर पर ही बैठकर काम करते थे। ये सब हस्तियां हमें प्रेरित करती हैं कि कामयाबी का रास्ता कठिनाइयों की चट्टानों के पार है। जी हाँ दोस्तों, ये 100% सत्य है। एक बहरा आदमी एक महान संगीतज्ञ बन सकता है, एक अंधा आदमी प्रकृति के ऊपर बेहतरीन कविताएं लिख सकता है, और एक आदमी जो चल फिर नहीं सकता वो अमेरिका का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपतियों में शामिल हो सकता है। क्या ये सब कोरी कल्पना है या कहानियां हैं? नहीं, ये 100% सत्य घटनाएं हैं। ऐसी कहानियां हमें ऊर्जा देती हैं, और फिर ये तो ऐतिहासिक सच्चाइयां हैं। इन सब के बावजूद हमें इस बात पर भी ध्यान रखना होगा कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है, और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अगला अध्याय है आपसी मेलजोल का महत्व, खुशनुमा शख्सियत का निर्माण करना। रॉल्फ वाल्डो डमरसन साहब ने बहुत कमाल की बात कही है कि जिंदगी की सबसे खूबसूरत नेमत यह है कि जब भी किसी का भला किया जाए तो अपना भला कुदरती रूप से अपने आप हो जाता है। अच्छाई दरअसल वापसी का रास्ता खुद ब खुद ढूंढ ही लेती है। गीता में भी यही लिखा है, कर्म कर, फल की इच्छा ना रख। ये कुदरती है। हमारी ज्यादातर समस्याएं प्रोफेशन से नहीं बल्कि व्यक्ति से जुड़ी होती हैं, और जब हम लोगों से जुड़ी समस्याएं सुलझा लेते हैं तो प्रोफेशन से जुड़ी समस्याएं खुद ब खुद हल हो जाती हैं। सफल लोग अपनी शख्सियत खुशनुमा और आकर्षक बना लेते हैं। इससे दूसरों से सहयोग मिलने में उन्हें सहूलियत मिलती है। जिंदगी में सफलता के लिए अच्छे चरित्र के साथ साथ खुशनुमा और आकर्षक बने रहना, इन सब का मेल होना बेहद जरूरी है। बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने इस बात पर जोर देकर कहा है कि जब आप दूसरों के लिए अच्छे बन जाते हैं तो खुद के लिए और भी बेहतर बन जाते हैं। एक बात याद रखने वाली है दोस्तों, कि जीवन में ऊपर उठते समय लोगों से अदब से पेश आएं, क्योंकि नीचे गिरते समय आप उन लोगों से दोबारा मिलेंगे। अगला अध्याय है अच्छी शख्सियत बनाने के तरीके। अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने की आदत डालें। गलती हो तो उसकी जिम्मेदारी भी उठाएं। दूसरों की परवाह करें। कोई भी कदम उठाने से पहले अपने साथ वालों के बारे में भी जरूर सोचें। सबकी जीत या भले के बारे में सोचें। कभी भी यह न सोचें कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। कभी भी आलोचना और शिकायत न करें, बल्कि समाधान तलाशें। दयालु बने और खुशनुमा रहें। जो है उसमें खुश रहकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। ओवर थिंकिंग से बचें। किसी को जज ना करें। सामने वाले को ज्यादा सुने और खुद कम बोलें। उत्साही बने, पर एक बात का ध्यान रखें कि जोश में होश काबू में रहें। लोगों की तारीफ ईमानदारी और सच्चाई से करें। दिखावटीपन से बचें। तर्क करें, अच्छी आदत है, पर तकरार न करें। अगला अध्याय है अवचेतन मन और आदतें। अच्छी आदतों का निर्माण करना। महान अरस्तु ने एक बात कही है कि हम जिन कामों को लगातार करते हैं हमारी शख्सियत उन्हीं के मुताबिक ढल जाती है। श्रेष्ठता किसी एक काम से नहीं बल्कि एक समूची आदत के नतीजे के तौर पर हासिल होती है। हमारी आदतों का हमारे जीवन पर गहरा असर पड़ता है। अब ये अच्छी और बुरी दोनों तरह की हो सकती हैं। इस फर्क को तो हमें खुद ही समझना होगा। किसी चीज की आदत डालना खेती करने के समान है। इसमें समय लगता है। एक आदत दूसरी आदत को जन्म देती है और अंततः प्रेरणा एक व्यक्ति से काम शुरू कराती है। प्रेरणा उसे सही राह पर बनाए रखती है और आदत की वजह से काम खुद ब खुद होता है। और अंततः प्रेरणा एक व्यक्ति से काम शुरू कराती है। प्रेरणा उसे सही राह पर बनाए रखती है और आदत की वजह से काम खुद ब खुद होता चला जाता है। लगातार प्रयास करना, मुश्किलों से लड़ना, संकट में साहस दिखाना, परेशानियों में अवसर तलाशना, ये गुण सिर्फ संयोग नहीं बल्कि ये तो शारीरिक और मानसिक रूप से की गई लगातार प्रैक्टिस का नतीजा है। यही अच्छी आदतें हैं।
ये एक सिद्धांत की तरह है जिसका नाम है गीगो। कंप्यूटर का गीगो कहता है कि गलत अंदर डालोगे तो गलत बाहर आएगा, सही डालोगे तो सही आएगा। इसी तरह हमारा अवचेतन मन काम करता है और वही हमारा व्यवहार बन जाता है। अगला सिद्धांत कहता है कि लक्ष्य बनाएं और उन्हें हासिल करने के तरीके तलाशें। जीवन के रास्तों पर चलते हुए अपनी आंखें अपने लक्ष्य पर जमाए रहें। आम पर ध्यान दें, गुठली पर नहीं। ज्ञान आपको मंजिल तक पहुंचने में मदद करता है, बशर्ते कि आपको अपनी मंजिल का पता हो, क्योंकि ये एक कला है और बड़ा लक्ष्य बनाने के लिए बड़े सपने देखने की आदत डालनी होगी। कलाम साहब ने भी कहा है कि सपने देखें और अपनी औकात से बड़े सपने देखें, फिर उन्हें पूरा करने के लिए लग जाएं। एक्शन प्लान बनाकर आगे बढ़ें। सफलता आपका ही इंतजार कर रही है। लक्ष्य स्मार्ट होना चाहिए, मतलब SMART। S का मतलब स्पेसिफिक यानी कि स्पष्ट, M का मतलब मेजरेबल यानी कि आपका लक्ष्य मापा जा सके, A का मतलब अचीवेबल यानी कि हासिल करने के काबिल हो, R का मतलब रियलिस्टिक यानी कि वास्तविक हो, और T का मतलब टाइम बाउंड यानी कि समयबद्ध हो, और इनमें संतुलन हो, बैलेंस हो। अगर SMART यानी कि स्मार्ट वर्क आपके लक्ष्य में शामिल हो गया तो आपकी जीत पक्की है मेरे दोस्त। अगला सिद्धांत है नैतिक मूल्य और दूरंदेशी नजर। सही काम सही वजह के लिए करना जरूरी है। महान बुद्धिजीव कॉल्विन क्लीज ने कहा था कि आज तक कोई इंसान इसलिए सम्मानित नहीं हुआ कि उसने दुनिया से क्या लिया, बल्कि इसलिए सम्मानित हुआ कि उसने दुनिया को क्या दिया। पैसा हर काम की कीमत नहीं होता दोस्तों। बहुत से लोगों के पास काफी पैसा है मगर वे फिर भी गरीब हैं। मेहनत इंसान को पैसे की कीमत सिखाती है। हर चीज बिकाऊ नहीं होती। आपका चरित्र अनमोल है, अमूल्य है, जिसे पैसा खरीद नहीं सकता। जब आप इस दुनिया से जाएंगे, जो कि सबको एक ना एक दिन तो जाना ही है, तो आप क्या चाहेंगे कि दुनिया मुझे कैसे याद रखे, यानी किस तरह से याद रखे? एक भले और नेक इंसान के रूप में, या एक अहंकारी, घटिया, घमंडी, लालची, चरित्रहीन, निर्दयी के रूप में? सोचे जरा, बहुत गहरी बात है ये। आपका संपूर्ण जीवन इसी एक सवाल पर टिका है मेरे दोस्त। अपने चरित्र से समझौता करके अपनी आत्मा को बेचकर सारी दुनिया हासिल कर भी लेंगे तो उसका क्या फायदा? किसी अच्छे बहुमूल्य उद्देश्य के साथ जीने की आदत अपने आप में पैदा करें। बेईमानी की जीत से सम्मान की हार कई गुना बेहतर है। और याद रखें, विजेता उदार होते हैं। वे कभी अपने बारे में डींगे नहीं हाँकते, सबको सम्मान देते हैं। और सफल होना तो बहुत से लोग जानते हैं, पर सफलता को संभालना बहुत कम लोग जानते हैं। और सच्चाई भी यही है कि ये जिंदगी एक प्रतियोगिता है और हम सब इसमें भागीदार हैं। हम सबका एकमात्र उद्देश्य इस प्रतियोगिता में जीत दर्ज करानी है। और ये जीत सही मायनों में सच्ची जीत तभी होगी जब यह खेल पूरी ईमानदारी, उदारता, नैतिकता, स्पष्टता के साथ खेला जाए। यही इस प्रतियोगिता के नियम है। महान सुकरात ने प्लेटो को शिक्षा दी, प्लेटो ने अरस्तु को पढ़ाया, और अरस्तु ने महान सिकंदर को शिक्षा दी, यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट को। ज्ञान एक विरासत की तरह आगे बढ़ना चाहिए, पर आज नैतिकता कहीं ना कहीं मर रही है। और जिस समाज में अनैतिकता और चरित्रहीनता बढ़ती है, वह समाज विनाश की ओर बढ़ता है। एक इंसान अच्छा तब बनता है जब वह वास्तव में अच्छे काम करता है, ना कि तब जब वह गलत काम नहीं करता। इस बात को गहराई से समझना होगा। यहाँ मैं ये बात दोबारा दोहराना चाहूंगा कि एक इंसान अच्छा तब बनता है जब वह वास्तव में अच्छे काम करता है, ना कि तब जब वह गलत काम नहीं करता। हम अपने बच्चों को जो सलाह दे रहे हैं, क्या हम उस सलाह को मानते हैं? हम ये तो चाहते हैं कि भगत सिंह जैसा इंसान पैदा हो, पर हमारे घर में नहीं, दूसरे के घर में। हम समाज बदलना चाहते हैं, पर खुद को नहीं। ऐसा क्यों? इसीलिए लोग
श्रेष्ठता का स्तर हासिल नहीं कर पाते। जिंदगी को उत्साह, सही दिशा और सही उद्देश्य के साथ जिए, नेगेटिविटी से दूर, पॉजिटिविटी से भरपूर। याद रखें, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। अब समय है कंक्लूजन का। इस किताब में हमने पॉजिटिव नजरिए के महत्व को समझा। उसके बाद हमने सकारात्मक नजरिया कैसे विकसित करें, इस बात को समझा। सफलता के बारे में जाना कि जीत हासिल करने के ऐसे कौन से तरीके हैं जिन्हें अपनाकर हम सफलता हासिल कर सकते हैं। हमें कौन सी चीज पीछे धकेल रही है, इन कमियों को भी हमने जाना। और हमारी प्रेरणा कैसी होनी चाहिए और खुद को और दूसरों को हर रोज हम कैसे प्रेरित कर सकते हैं, हमने ये भी जाना। हमने जाना कि आत्मसम्मान आखिर है क्या, सकारात्मक नजरिया विकसित करके अपने आप को आत्मसम्मानित कैसे करें, आपसी मेलजोल के महत्व को हमने जाना। खुशनुमा शख्सियत का निर्माण कैसे करें, हमने ये भी जाना। अच्छी शख्सियत पाने के ऐसे कौन से तरीके हैं जिन्हें अपनाकर हम सफल हो सकते हैं, हमने इस बात को भी समझा। और उसके बाद हमने जाना कि अवचेतन मन और कैसी आदतें हैं जिन्हें अपना करके हम जिंदगी में अच्छा चरित्र हासिल कर सकते हैं। हमने लक्ष्य बनाने के बारे में जाना, अपने लक्ष्य बनाने और उसे हासिल करने में पहुंचने वाली उन ऐसी आदतों और ऐसे तरीकों को समझने की कोशिश की। और अंततः हमने जाना कि नैतिक मूल्य और दूरंदेशी नजर का हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, हमने ये भी जाना। कुल मिलाकर ये किताब सही मायनों में हमें हमारे मकसद में जीत दिला सकती है। दोस्तों, ये किताब हमें सिखाती है कि हमें अपने सपनों को जिंदगी में किस तरह से उतारना है। ऐसे कौन से वो सिद्धांत हैं जिन्हें अपनाकर हम कामयाबी के मुहाने तक पहुंच सकते हैं। और मेरा यकीन मानिएगा, ये किताब आपकी और हमारी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। इस किताब को पढ़िए और अपना जीवन बदलिए। जीत आपकी। आज की इस ऑडियो बुक समरी में इतना ही। धन्यवाद। शब बखैर।